हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जनसंख्या संबंधी प्रश्न हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन एक दो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेंगे मैथ से रिलेटेड। तो दोस्तों, जो लिंक आपको नीचे दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आज का ये रहा पहला क्वेश्चन, इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, बड़े शहरों की और स्थानांतरण के कारण मतलब दूसरे शहरों को लोग जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। मतलब जनसंख्या 4% दर से घटने लगी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब 2 साल बाद, 2 साल पहले की ये जनसंख्या थी, अब वर्तमान जनसंख्या में निकालना। देखिए, तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो 4% दिया गया है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 है, यानी कि जो 25 है, 25 से 1 घट रही है, यानी कि कितनी हो रही है, 24 हो रही है। कन्फर्म है। आपको आपने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई में पढ़ा होगा, उसी तरीके से हम बिल्कुल इस वाले क्वेश्चनों को लगाएंगे और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज लगाएंगे। देखिए, कितना निकल के आया, 1/25 से 24 निकल के आई। अब क्या करते हैं, मान लिया एक वर्ष में क्या हुआ, पहले वर्ष में 24 से संगे जो पहले 25 थी, अब क्या हुई, जनसंख्या क्या हो गई, 24 हो गई। फिर दूसरा वर्ष आया, दूसरे वर्ष में ही 25 से 24 हो गई, क्योंकि 1/25 से 1 घट रही है हर साल। ठीक है, 24 हो गई। अब क्या हुआ, हमने देखा 25 इनकी इनकी गुणा करेंगे, कितना हुआ, 625 हुआ होगा, और इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 576 आपका होगा, क्योंकि 24 का वर्ग क्या होता है, 576। अब हमने क्या देखा, अब जो यहाँ पर हमारा निकल के आया, अब यहाँ पर हमारा निकल के आया, ये जो 625 थी ये 2 साल पहले की जनसंख्या है, और वर्तमान ये आपकी क्या आएगा, ये वर्तमान जनसंख्या है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो 625 ना होकर 62,500 थी, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 100 गुना ज़्यादा। 62,500 थी, इससे कितना गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा। तो इसलिए ये भी संख्या हमारी कितनी होगी, इससे 100 गुना ज़्यादा होगी, यानी कि 57,600 होगी, 57,600 होगी। और ऑप्शन ए में आपको 57,600 दिया गया है। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली समझ में आ गया होगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लीजिए ये वाला क्वेश्चन आप हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% की दर से 3 वर्ष के अंत में कह रहा है गांव की जनसंख्या, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। तो पहले साल में शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी, मतलब पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। वर्तमान में क्या कह रहा है, वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 3 वर्ष के अंत में 10,000 है। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो पुरानी जनसंख्या है वो निकालनी। चलिए, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। चलिए हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। 25% की सबसे पहले आपको क्या बतानी है, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए 25% की। अगर 25% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 निकल के आएगी। कन्फर्म है, 1/4 निकल के आएगी। चलिए, 1/4 यानी कि 4 से क्या हो रही है, 5 जनसंख्या हो रही है। कन्फर्म है, चलिए 5 हो रही है, यानी कि पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष 4 से 5 हुई, दूसरे वर्ष 4 से 5 हुई, तीसरे वर्ष 4 से 5 हुई। 3 वर्ष का कह रहा है, ये जो हमने निकाला तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो गया, और ये जो आपका निकाला तो 25 पंचे 125, कितना आ गया, 125 आ गया। लेकिन भाई साहब, क्वेश्चन में कहा गया है कि जनसंख्या 125 ना होकर कितनी दी गई है, 10,000 दी गई। कितनी दी गई, 10,000 दी गई। कन्फर्म है कि 125 ना होकर कितना दी गई है, 10,000 दी गई। तो यानी कि कितने गुना ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो भाई साहब 8 गुना ज़्यादा इससे दी गई है। 25 कितना गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा दी गई। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले, यानी कि शुरुआत में कितनी थी, तो ठीक इसका 8 गुना शुरुआत में रही होगी। तो 8 चक्कू कितना हो जाएगा, 8 चक्कू 32 का, 8 चक्कू 32, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। चलिए, 8 40 का जीरो हासिल का आएगा 4, और 12 98, और 4 कितना आ जाएगा,
100 आ जाएगा। ये 1000 यानी कि कितना 80 गुना होगा, सॉरी कितना होगी 80 गुना होगी, 10,000 है मैंने 1000 सोचा, सॉरी सॉरी कितना होगा, कितनी होगी ये 80 गुना होगी, ये कितनी होगी 80 गुना। तो इसका भी हम क्या कर लेंगे 80 गुना कर लेंगे, यानी कि 8 चक्कू 32 का 2, हासिल का कितना आ जाएगा आपका 3, और 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 3 कितना आएगा 51, यानी कि 5120 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन एक और है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको उड़ाइए। इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है, यदि आरंभ में जो जनसंख्या रही हो वो आपकी 50,000 थी, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, मतलब 2 वर्ष बाद अब क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें, 4% कह रहा है बढ़ती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने देखा था कितनी हो जाएगी 1/25, यानी कि 25 से बढ़ रही है इस बार, तो 25 से कितना होगा 25 से 26 पर जाएगा, और फिर से 25 पर कितना जाएगा 25 पे 26 पर जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आप कह रहा है 4% है, अब जो इनकी फिर से मल्टीप्लाई यानी कि 625 आएगा यहाँ पर आपका, और 26 का वर्ग कर लेंगे, 26 का वर्ग कितना हो जाएगा, चलिए 1 मिनट लगा लेते हैं। तो जो इसका आ जाएगा आपका, यानी कि एक हिसाब से जो 25 से आपने अभी किया कितना आया 625 आ जाएगा, 625, और ये आपका कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। कन्फर्म है। अब क्या देखेंगे, जो 625 की वैल्यू दी गई थी वो कितनी दी गई है 50,000 दी गई है, 625 की वैल्यू दी गई है 50,000। तब जब 50,000 से 625 की वैल्यू दी गई है तो इसको हम निकालेंगे, यानी कि 50,000 से 600 वैल्यू कितनी दी गई है 625 की वैल्यू दी गई है, उसी जितनी वैल्यू आएगी आप निकालेंगे। तो अगर इससे 25 से काटेंगे तो इसका 25 आंसर आएगा, और 25 से ये 2 पर चला जाएगा, और अगर यहाँ से 25 काटेंगे तो 80, यानी कि 80 इसका राइट आंसर आ गया। अब 80 से भी इसकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 छंग 48, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 छंग 48, हासिल का कितना आया 4, 8 सती 56, 56 4 आपका हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा। फिलहाल इसमें लगाने की बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्योंकि 8 इसी में आ रहा है, 1 0 ये वाला लगेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ गया, 54,080 इसका राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लिंक जो आपको नीचे दिया गया है उसमें आपको क्लिक करना है, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक